जय साथियों, देखिए आज आप सबका एचसीएफ और एलसीएम स्पेशल जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस हैं। पूरी ईमानदारी से आप सबको लगाना है, ठीक है। इसमें आप सबका क्वेश्चन के साथ बेसिक और ठीक है पावरफुल कंसेप्ट रहेंगे आप सबके। सो आप सबको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 1 घंटा का समय है। तो क्वेश्चन तो सरल आएंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को हमें चाहिए स्पीड में करना, ताकि हमारा 1 मिनट से कम में आंसर आ जाए, तब जाके मैथ का स्कोर अच्छा ला सकते हैं आप सब। तो हमें ठीक है जो क्वेश्चंस आपके सबके एचसीएफ और एलसीएम के हैं, आपको पता है कि इस टॉपिक से बनना ही है क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हर एक वनडे एग्जाम के लिए। सो एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सबको पूरे क्वेश्चंस सीखना है पावरफुल कंसेप्ट के साथ, बहुत स्पीड में, ठीक है, और पूरा बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक। तो आप जिसको बेसिक नहीं आता वो भी इसको देखें, और सीधे के सीधे आप सब ठीक है पावरफुल कंसेप्ट के साथ इसको समझें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का देखिए पूरे प्लानिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरे प्लानिंग क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अब बताइए पूरे कितने, ठीक है 11 क्वेश्चन होंगे आपके। 11 क्वेश्चन में आप सबको, और फिर बाकी जो छूटेगा तो दूसरे वीडियो में, क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है, लेकिन दूसरी वीडियो के साथ आप सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आप लोग का है, पहला क्वेश्चन है आप सबका, ठीक है, पहले 1 मिनट रुक जाइए, सेटअप सही से लगा लो, ठीक है। हाँ अब बताइए कि देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का, ठीक है, मासा, ठीक है, तथा लासा, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, ठीक है, एक मासा कितना है 15 और लासा कितना है बोलो, ठीक है 300। यदि संख्याएं में यदि एक संख्या कितनी है 60, तो दूसरी संख्या में फाइंड करना है। तो कंसेप्ट आपका ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। जहां एल मिस है लासा और एम का मतलब है मासा, ठीक है। अब बताइए इसमें से क्वेश्चन में लिखा है मासा तथा लासा दोनों दिए हैं, लासा जो कि यहाँ पे दिया है 300 और मासा जो कि यहाँ पे दिया है कितना बोलो, ठीक है 15। अब बताइए पहली संख्या 60 दी और दूसरी संख्या अपन लोग को फाइंड करना है। तो दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 60, नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 15 अपन हो जाएगा 75। तो आपको 1 मिनट से कम में आंसर देना है, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो ए, ठीक है। इतनी ईमानदारी से हमें क्वेश्चन को करना है, बहुत ज्यादा ईमानदारी से, ताकि हमारे क्वेश्चन सब अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम पहला कंसेप्ट सीखे हैं कि दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंसेप्ट आप लोग सीखे हैं, बहुत अच्छे से देखिए लिखते चलिए, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, पता यहाँ पर क्वेश्चन सरल है, कंसेप्ट सरल है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा सही है। सो आप सबको पता है कि आप सब ठीक है बहुत अच्छा तो वीडियो देख रहे हैं, और बहुत इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च है। तो आप सब बहुत अच्छे से समझें किस तरह से हमें, ठीक है, पहले इस तरह के क्वेश्चन कठिन से कठिन सॉल्यूशन को निपटाना है, ठीक है। लासा गुणे कितना बोलो मासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, आप लोगों को पता है लासा मासा के बराबर होती है। तो इसमें से मासा जो है आपका इतना दिया है, लासा फाइंड करना है, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्या आपको गिवन है। तो बताओ पहली, ठीक है, पहली संख्या है, ठीक है 12,906, 12,906, और दूसरी संख्या है 14,800, ठीक है 18, ठीक है 818, और यहाँ पर लासा जो है वो लासा कितना है बोलो 478, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है मासा है, ठीक है 1 मिनट, ठीक है मासा है, तो यहाँ पर चलो मासा की जगह पे ही लिखो भैया, लासा का लासा मासा की जगह पे कितना है 478। आप सबको पता है कि इसमें अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो भाग की गुणा की चीज भाग में आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,906 गुणे कितना हो जाएगा 14,818, ठीक है। अब बताइए बड्डे कितना हो जाएगी। अब बताइए इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए केवल इकाई अंक पकड़ो, केवल क्या पकड़ना है बोलो इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक पकड़ो, इसका भी इकाई अंक पकड़ो। तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 छंग कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पर 8 छंग 48 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे निकला कितना बोलो 6, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हुआ, वैसे भी 8 से 8 कट जाता तो 6 ही बचता, ठीक है। तो इकाई अंक जो आया वो 6, तो केवल 6 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो ए, ठीक है। इस तरह से आप सबको, ठीक है, पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है, और कंसेप्ट को सीखते सीखते आप सबको इस तरह से सॉल्यूशन, ठीक है, फटाफट धड़ाधड़ करते चलना है। 1 मिनट हम देख लें माइक बंद तो नहीं हुआ, ठीक है, चलिए माइक बंद नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे समझेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का लासा 84 है और मासा कितना है बोलो 21 है, और यदि उन संख्याओं का रेशियो अपन लोगों को गिवन है, ठीक है। चलिए रेशियो अपन सबको यहाँ पे गिवन है,
तो बताइए संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लासा 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 इक्वल टू कितना दिया है हमें, ठीक है, लासा इक्वल टू कितना दिया है, लासा दिया है कितना बोलो 84, मासा दिया है हमें कितना बोलो 21, ठीक है, और हमें जो संख्याओं का जो रेशियो है, संख्याओं का रेशियो जो दिया है 1 रेशियो कितना दिया है 4। अब आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, मैंने आप सबको बताया कि अगर आप मासा से करेंगे तो करेंगे गुणा, और लासा से करेंगे तो क्या करेंगे बोलो भाग, लासा से करेंगे तो क्या करेंगे बोलो भाग, ठीक है, ध्यान रखना लासा से करेंगे तो भाग, ठीक है। अब आपको चॉइस करना है, आपको जिससे करना, ठीक है, मासा से कर लो, 21 एकम 21 और 21 चौके कितना बोलो 84, 21 एकम 21 और 21 चौके 84, तो वो संख्या आ गई 21 रेशियो कितना बोलो 84। सो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पावरफुल तरीके से हम ये सीखे कि हमें कुछ नहीं करना, हमें जो यहाँ पर दिया है उसमें से मासा से करेंगे तो क्या करना गुणा, और लासा से करेंगे तो भाग, इसका इसमें करते 84 4 में देते तो 21 वही आता आंसर। तो भाग से मत करो, आप सीधे गुणा कर लो, जहां आपको श्योर लग रहा, भाग इजी लग रहा भाग करो, 1 सेकंड के अंदर डिसाइड करो, 1 सेकंड से कम में कि हमें करना क्या है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे अगर कि लासा और मासा दिया हो, संख्याओं का रेशियो दिया हो, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, मासा से गुणा और लासा से भाग, मासा से गुणा और लासा से भाग। दो संख्याओं का लासा ठीक है इतना दिया है और मासा कितना बोलो 5, संख्याओं का रेशियो इतना, तो संख्या अब आप सब करेंगे, ठीक है। अब बताओ लासा इक्वल टू कितना दिया बोलो, ठीक है, मासा इक्वल टू कितना दिया है बोलो, ठीक है 5। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए। अब आप लोगों को पता है संख्याओं का रेशियो कितना दिया है, संख्याओं का जो रेशियो है, संख्याओं का रेशियो है, ठीक है 4:5, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 5 चौके 20, गुणा करना है, मासा से करना है और मासा से करना है तो गुणा करना है, तो गुणा करेंगे भाई मेरे 5 चौके 20 और 5 कितना हो जाएगा बोलो 25, 5 कितना हो जाएगा बोलो 25। तो दो भाई साहब जो कॉमा है, ठीक है, कॉमा है पाकिस्तानी, ठीक है। अब बताओ 20 कॉमा कितना बोलो 25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो आपका सी, ठीक है। मासा से करना से गुणा और लासा से करना से भाग, पावरफुल तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को निपटाना है, ठीक है। चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का मासा 12 है तथा लासा कितना बोलो इतना है, तो बताइए कि ऐसे कितने जोड़े संभव है। इस क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे से। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बताइए दो संख्याओं का मतलब यहाँ पर दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, और दो संख्याओं का ऐसी मतलब कितने जोड़े संभव। आपको पता है लासा और गुणे कितना होता है बोलो मासा के बराबर। इसका मतलब है कि अगर हम मासा से दोनों संख्याओं में गुणा करें, मासाओं से दोनों संख्याओं में गुणा करें, तो वो एलसीएम के बराबर आएगी क्योंकि गुणनफल है यहाँ पर। सो आप सब समझ सकते हैं कि जो मासा है वो कितना है बोलो 12, ठीक है। अगर हम दोनों संख्याओं का, अब बताइए यहाँ पर आप लासा की जगह पर हाँ अभी कंसेप्ट लिखने के लिए रख सकते हैं a गुणे b, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आ जाएगा 12 और इसकी जगह पे हम कैसा रख सकते हैं 924। अगर हम इसको a गुणे b के फॉर्म में लाएंगे तो a गुणे b के फॉर्म में कितना आएगा, a गुणे b के फॉर्म में आएगा 12 7 84 12 7 84। यहाँ पर a और b का गुणनफल है, मतलब a और b इनमें से कैसे निकलेंगे, ध्यान रखना ऐसी जगह हम लेते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या लेते हैं बोलो, सह अभाज्य संख्या। सो आप सबको तो क्लियर होगा कि a गुणे जो b है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें लेना है 77, तो 77 के फॉर्म में निकालना सह अभाज्य, तो 7 गुणे कितना बोलो 7 गुणे 11 11 7 77, तो ऐसे केवल दो ही जोड़े संभव हैं, ठीक है। तो ये भी आप सबको पावरफुल तरीके से समझ में आया, ठीक है। चलिए इसी पर आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए तो आप सबको बहुत अच्छे से मक्खन हो जाएगा। दो संख्याओं का युगफल, अब युगफल है, युगफल है दो संख्या मान लिया a और b, ठीक है। और बताइए दो संख्याओं का युगफल है कितना बोलो 216, ठीक है, कितना बोलो 216। मासा आपको पता है कि यदि हम संख्याओं के रेशियो में मासा का गुणा करते हैं तो संख्या निकलती है, तो बताइए 27 का इसमें करेंगे और आपको पता है, ठीक है, चलिए नीचे कर दे रहा, ठीक है, चलिए नीचे कर दे रहा, ठीक है। यहाँ पे 27 से करेंगे इसमें, ठीक है, गुणा और प्लस 27 से करेंगे इसमें गुणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं 216। अब बताइए a प्लस कितना बोलो b, ठीक है, और बताइए कॉमन ले लेंगे तो 27 कॉमन आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 216। अब 27 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो a, ठीक है, प्लस b, a प्लस b कितना आएगा, a प्लस b आएगा यहाँ पर कितना बोलो a प्लस 27 से काटो, 27 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, वेरी गुड, ठीक है, 8 बार में जाएगा, 7 56 6 वहां पर, तो कहीं से अपन लोग 8 निकाल लेंगे। अब हम a प्लस b यहाँ पर सोचेंगे तो कितना होगा बोलो, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी कैसे गुणनखंड निकालना है, सह अभाज्य, कैसे लेना है बोलो सह अभाज्य। तो 8 में केवल a और b के फॉर्म में अगर हम 8 a के लिए अलग निकालेंगे, 8 में से b के लिए अलग निकालेंगे, सह अभाज्य लेते हैं तो केवल एक जोड़ा बनेगा 3 और 5 का, एक जोड़ा बनेगा 7 और
1 और 7 का। इसके बाद अगर 4 4 लेंगे तो डिविजिबल है, भाज्य है, तो अपन लोग को लेना है अभाज्य। क्या लेना है बोलो? अभाज्य। ठीक है, तो अभाज्य लेंगे तो कितने जोड़े बने? 2। तो यहाँ पर भी आए कितने बोलो? 2 जोड़े। ठीक है, इसके बाद आप लोग समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आप लोग के पावरफुल तरीके से होते चल रहे हैं, तो आप सब बहुत ईमानदारी से करते चलें जल्दी जल्दी। ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 945, तो उनका लासा क्या होगा? वाह यार, कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, आप सबको पता है एक बात। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से इसका आंसर बताऊंगा। पहले आप लोग एक चीज का जवाब देंगे यहाँ पर। तो आपसे क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 2, एक ऐसी संख्या है जो है 7 7। 6 का मतलब 7 7, अभाज्य का मतलब ना भाज्य। आज 7 7 में भाज्य नहीं। तो अब बताइए, ऐसी संख्या हो गई। अब बताओ, अगर हम इन दोनों का लासा करेंगे तो कितना निकलेगा? लासा करेंगे तो 5 दूनी 10 निकलेगा। कैसे किया? दोनों संख्याओं का गुणनफल किया, तब जाके सही अभाज्य में दोनों संख्याओं का गुणनफल ही हमेशा लासा होता है। तो यहाँ यही बात लिखी है कि वो दो संख्याएं जो है उनका गुणनफल कितना है? 945। तो लासा, तो मेरे गुणनफल ही तो लासा होगा, तो इसका मतलब वही का वही क्या हो जाएगा? आंसर। तो दो अभाज्य संख्याएं का क्वेश्चन हो और 2 का हो 3 का हो, तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप सबके पूरे एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई साहब। तो आप सबको पूरी ईमानदारी से लगाना है मेरे प्रिय भाई बहन। अब बताइए भाई, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 से भाग दें तो शेषफल ना 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 ना। ठीक है, 12 और यहाँ पे है 24 और 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 बचे। तो मैंने आप सबको सिखाया, आप सब तो जानते हैं कि यहाँ पे 12 24 और कितना बोलो 36 और कितना बोलो 45। इन संख्याओं से यदि हम भाग देते हैं तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एलसीएम जो निकल के आएगा वो इन संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन वो कह रहा है 6 बचना चाहिए। तो जो एलसीएम आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में 6 बचेगा। तो पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालेंगे तो 4 से काटो, 4 3 12, 4 4 7 4 कितना होता है? 4 6 24। इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है बोले 45। 45 4 से नहीं कटता, मैंने उसको देखा नहीं। चलिए 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 8 24। ठीक है, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, चलिए यहाँ पे 12 हुआ ना, क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब काटो किससे बोलो? 4 से। 4 से काटेंगे तो 8 कॉमन आ जाएगा, 4 एकम 4। और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 1 मिनट, 3 चौके 12, 3 8 24 और यहाँ पे 3 15 सही है। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? ठीक है, 15 का 15। अब काटेंगे किससे बोलो इसको? अब काटेंगे 2 से। 2 एकम 2, 3 का 3, 15 का 15। 15 से ही काट दो तो 3 कॉमन आ जाएगा, जी भी 1 हो गया, जी भी 1 हो गया। ठीक है, अब बताओ 4 3 12 और यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 15 दूनी 30। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 30। और 12 3 हो गया कितना बोलो? 36। और आपको पता है कि 36 ऐसी संख्या आई कि 12 से कटेगी, 24 से कटेगी, 36 से कटेगी, 6 बचना चाहिए भैया, 6 जोड़ दो, 366 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो? बी। तो अब आप लोग इसमें थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो एलसीएम लीजिए। जो आपका एलसीएम आएगा, वो क्या है? प्रत्येक दशा में 6 बचना चाहिए। तो एलसीएम जो आया तो वो ऐसी संख्या की पूरी कट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी शेष ना बचेगा, लेकिन उसने कहा 6 बचना चाहिए तो भैया 6 दे दो उसको, तो हमेशा कितना बचेगा? 6 शेष बचेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सब बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, छोटी से छोटी संख्या 28 से भाग 28 35 42 63 से भाग देने पर क्रमशः 28 से भाग देंगे तो बताइए संख्या में तो 17 शेषफल बचे। 35 से भाग देंगे तो कितना बचे? 24 शेषफल बचे। ठीक है, बताइए। इसके बाद वो कह रहा है 42 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचे? 31। और वो कह रहा है 63 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 52। ऐसे क्वेश्चन में भाई मेरे पहले निकाल लो इन सबका एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे इन सबका ऊपर वाली संख्या का, केवल पहले जिसका एलसीएम निकालना है, जिस ऊपर जो जिसका भाग देना है उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 28, कितना आएगा? 35, कितना आएगा? 42, कितना आएगा? 63। ठीक है, अब बताइए यहाँ से आप पहले इसको करो, 7 से काटो, बड़ी से बड़ी संख्या 7 चौके 28, 7 पन्ने 35, 7 छंग 42, 7 नाम 63। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 2 कॉमन आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से काट देंगे तो 9 एकम, ठीक है 9, 3 कॉमन आ गया था, 5 का 5, 3 कॉमन आ गया था भाई साहब, 3 कॉमन आ गया था इसमें। अब बताइए इसके बाद यहाँ 5 एकम 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, ठीक है 7 चौके 28 हो जाएगा यहाँ पर, 9 पन्ना कितना हो जाएगा? 45।
अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे, चलिए यहाँ पे सुनिए, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, इसका अच्छे से गुणा कर लो तो कितना आएगा बोलो। 7 के 28 और 28 का पन्ना 45, 45 गुणे कितना बोलो 4, 5 के 20 और 4 के 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो ठीक है 18, 18 का गुणा करो 7 से, ठीक है 8 7 कितना होता है, 18 7 कितना होता है 126, ठीक है, एक काम करो 8 7 56 और इसका बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 60 आ गया क्या बोलो एलसीएम, 12 60 जो एलसीएम आया आपका, ठीक है। अब बताइए भाई मेरे इसमें जो डिफरेंट है सेम, सेम डिफरेंट इसमें है, सेम डिफरेंट इसमें है, सेम डिफरेंट इसमें है और सेम डिफरेंट इसमें है, डिफरेंट जो सेम है समान, तो उसी डिफरेंट को आप कर दो माइनस, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब आंसर कितना आया बोलो, इसका मतलब आप सबका आंसर आया है, ठीक है 12, ठीक है 49, 12 49 जो आपका आंसर है। तो भाई मेरे इस तरह के क्वेश्चन जे समझिए कि जे बहुत एक इतना टफ क्वेश्चन है कि अच्छे अच्छों की तो बोलती और बंद कर देता है, इस क्वेश्चन को देख के बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं अंदर से ऐसे लगता है कि इसका आंसर आएगा नहीं, अगर आएगा तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने का नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक है रिलैक्स के साथ 1 मिनट से कम में आंसर दीजिए कि डिफरेंट जब बराबर होगा तो पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम में से सेम डिफरेंट को माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए जो कि आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब कीजिए और इस क्वेश्चन को तो आप सब बिल्कुल मक्खन तरीके से 1 मिनट से कम में आंसर आएगा, तब जाके आप माने जाएंगे कि जीडी की प्रिपेयर कर रहे हैं सब, ठीक है। अब बताइए 10 से भाग दिया तो 9 से स्पल, मैं भाई साहब मुझसे जल्दी आंसर आ जाए आप सबका, 10 से आंसर दिया, 10 से भाग तो 9 से स्पल, 9 से भाग दिया तो 8 से स्पल, 8 से भाग दिया तो ठीक है कितना से स्पल, 8 से भाग दिया तो 7। अब बताइए अगर हम 10 का 9 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो पहले काटो किससे बोलो, पहले काट दो इसको 5 से, 5 दूनी कितना हो 2 से काट दो लो भैया, ठीक है ओके, नियम के मुताबिक 2 से काट दो, ठीक है लो भैया काम का नहीं बचा वो पूरा कट गया, ठीक है रुक जाओ अब, ठीक है यहाँ पे कितना था 10 9 और कितना था 8, 2 से काटेंगे तो 5, ठीक है यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से काटा तो 4, 4 से ही काट देंगे तो 5 का 5 9 का 9 और यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है 5 से काटेंगे 5 एकम 5 9 का 9 और 9 से काटेंगे 9 एकम 9, तो 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 गुणे 9 तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 बोले तो 360 और 360 डिफरेंट एक का, डिफरेंट एक का, डिफरेंट एक का, तो एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 359, कहाँ है ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 359 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ए भी आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपलेस्ट है कि 3 घंटे 12 15 और 18 सेकेंड पर बजती हैं, आखिरी बार तीनों घंटियां इतने बजे बजी थी, तो अब अगली बार एक साथ कब बजेंगी, लौटते हुए दोबारा का टाइम सबका खत्म होने के बाद। तो आप सबको पता है कि पहले इसमें से निकाल लो एलसीएम, ऐसे क्वेश्चनों में हम जितने समय बचती उन सबका एलसीएम करती, तो श्योर है कि पहले आप काटो 3 से, 3 चौक के 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 कॉमन आ गया तो 3, 5 का 5, 5 से काटेंगे 5 और यहाँ पे कितना काटेंगे बोलो 3, तो 3 से काटेंगे 3, ठीक है भैया। एलसीएम करने का अपना अपना करना, एलसीएम करने का यही सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए कि एलसीएम देखते ही कौन कौन सी संख्या से कटेगा, लार्जेस्ट और लोवेस्ट जो भी संख्या जल्दी जल्दी काटे एलसीएम लाइए, 4 × 12 5 × 15, तो 12 गुणे कितना बोलो 15, 12 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 180, 180 जो आपका गुणा आया, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड दिए थे, तो यहाँ पे जे भी क्या हो जाएंगे बोलो आपके सेकंड हो जाएंगे, ठीक है ए भी आपके सेकंड हो जाएंगे। अब बताइए जो बचे हैं वो कितने बजे हैं, 10 30 बजे हैं। आपको तो पता है कि 60 मिनट में 60 सेकंड में 1 मिनट, फिर 60 सेकंड में दूसरा मिनट, फिर 60 सेकंड में तीसरा मिनट, इसका मतलब ठीक है 180 है भाई मेरे, 60 से हम इसमें भाग लगा देंगे तो भैया 3 मिनट निकलेंगे, मतलब 60 60 60 का पेयर है, ठीक है। इसको काटेंगे 3 छंग 18, मतलब 3 मिनट निकले, 3 इसमें जोड़ देंगे, 180 में भैया 3 ही मिनट तो निकलेंगे, दुनिया जानती है आप भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 33 आंसर। कौन कहता है भाई साहब जॉब नहीं लगेगी, जॉब भी लगेगी, आपके ऑफिस में मिलने भी आएंगे, ठीक है। और आप सब इसी तरीके से
पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करते चलिए और मुझसे जुड़े रहिए। और आप लोग से मेरा आग्रह है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब मुझे अपनी सेवा का मौका जरूर देंगे और ठीक है, सेवा का मौका भी देंगे। और इस नंबर पर ठीक है 8081041520 इस नंबर पर एक बार मेरी मदद लेके देखिए। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस एग्जाम से संबंधित सारे नोट्स और मुझसे जितनी सुविधा आप सबके लिए हो पाएगी सो मैं आप सबके लिए कड़ी का कार्य करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद भाइयों और बहनों। ठीक है, आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सब अपने माता पिता के ठीक है माता पिता के आदर्शों को और उनकी सोच को ठीक है कहीं से भी पीछे ना हटने देंगे, उनकी सोच पर अच्छे से काम करेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। जय हिंद। ठीक है, चलिए।